बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैं इस वक्त जम्मू के हेड ऑफिस से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। खबर जो है वो इंडिया चाइना को लेकर है और हाई अलर्ट कर दिया गया है पूरे लद्दाख के अंदर। सुनने में ये भी आया है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी पहुंच रही है कि लद्दाख के कई हिस्सों में से लोगों को अभी फ़िलहाल वहाँ से निकाला जा रहा है और कई बेशतर जो गांव हैं उनको खाली किया जा रहा है। वज़ीर दिफा की अगर बात की जाए, उनकी मीटिंग भी थी आज 3 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान में, जिसके अंदर CDS चीफ डिफेंस स्टाफ भी वहाँ पे था, उसके साथ साथ नेवी भी और आर्मी का डिफेंस स्टाफ भी था वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे अजय देवगन साहब भी मौजूद थे, जिनके बीच में एक बड़ी बातचीत हुई। और अब इसी जो मीटिंग है इसको एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और कहीं ना कहीं उन तक भी ये बात पहुंचेगी और बताया जाएगा उनको कि क्या हालात और वाक़ात रहे 29, 30, 31 और 1 तारीख तक क्या हो रहा है लद्दाख के अंदर, कितना हाई अलर्ट कर दिया गया है लद्दाख के अंदर। हालांकि ये भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं लद्दाख को लेकर चलते हुए कि लद्दाख के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर चाइना की तरफ से पहले कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन अब 4 किलोमीटर तक अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो घुस चुकी है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। जैसे कि सुनने में मिल रहा है रकन जगह का नाम है जहाँ पर हिंदुस्तान ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, जहाँ पर चाइना की सर्वेलेंस टावर्स वगैरह भी लगाए गए हुए थे इन सब चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज भी हिंदुस्तान के लिए आया है। इसे आप धमकी भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से आप कर रहे हैं शायद इससे जंग भी हो सकता है और भी ज़्यादा हालात कशीदा हो सकते हैं और तनाव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब की बात की जाए, उसके साथ साथ अमित शाह जी की बात की जाए, या फिर कहीं ना कहीं कौमी सलामती के मशीर अजय देवगन की बात की जाए, तो इनकी फ़िलहाल एक बहुत बड़ी पैमाने पे मीटिंग हुई जिसके अंदर CDS चीफ डिफेंस स्टाफ भी था, उसके साथ साथ नेवी के स्टाफ के भी तमाम वो बड़े कमांड के ऑफिसर्स मौजूद थे, और कहीं ना कहीं आर्मी डिफेंस स्टाफ के भी तमाम बड़े पैमाने पे जो इस वक्त लद्दाख और चाइना को लेकर इस टेंशन के बीच में जिनका बहुत बड़ा रोल है वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। बातचीत हुई है, बातचीत के अंदर साफ ज़ाहिर से अल्फाजों में ये कह दिया गया है चाइना को कि अगर आप लोग बातचीत करने पे भी अपनी बात को कायम नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि हमें अपने तोहफ़ों का जो मुँह है वो चाइना की ओर कर लेना है, और कहीं ना कहीं जंग जैसी जो गतिविधियां हैं उनको भी देखने के लिए कहा जा रहा है। शायद कि जो चाइना इंडिया की जो एक ये फेस ऑफ था, इसमें सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि फ़िलहाल हाई अलर्ट कर दिया गया और टेंशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन कि ये तक भी बताया जा रहा है कि लद्दाख के अंदर जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ के IB फोर्स है, या फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो तैनात की गई है उनकी भी अभी एक जिम्मेवारी बना दी गई है वहाँ पे तमाम सूरत हाल पे नज़र रखने के लिए, तो वो लोग भी इस वक्त अपने कामकाज में लग चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ पैंगोंग की बात की जा रही थी या फिर हॉट स्प्रिंग की बात की जा रही थी, कुछ ऐसे एरियाज़ की बात की जा रही थी जहाँ पर चाइना अपना कब्ज़ा बनाए बैठा था। लेकिन अब ये तक भी सुनने को मिल रहा है कि शायद कोई बड़ी हाई टेंशन हुई है चाइना को, जिसको लेकर चलते हुए फ़िलहाल चाइना की तरफ से भी अपने वहाँ से एक पैगाम दिया गया है, और यहाँ के जो मंत्री हैं इनके लिए, जो मंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं उन सब के लिए कि आखिरकार ये जो हो रहा है ये किस बुनियाद पे हो रहा है, और कहीं ना कहीं टेबल टॉक तो नहीं हो पाया, शायद अब जंग ही होगा। और अब जो चाइना लद्दाख की सूरत हाल है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कशीदा है, हालात बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त ये भी सुनने तक मिल रहा है, जो सोर्सेज का इनपुट है हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं लेकिन हम थोड़ी बहुत बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जिनके अंदर लोगों को भी अभी खाली करवाया जा रहा है। ये ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है, सोर्सेज के जो इनपुट है हम तक पहुँच रहे लद्दाख से लेकर। लेकिन पैंगोंग की बात की जाए या उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग की बात की जाए या कुछ और भी बाकी एरियाज़ हैं जो वहाँ लद्दाख के, उन तक भी ये बात पहुँचाई जा रही है, उनके आवाम तक ये बात पहुँचाई जा रही है कि वो वहाँ से अपने एरिया को खाली कर लें। जैसे आप जानते हैं कि कल से ही कौमी शहर जो थी लद्दाख नेशनल हाईवे थी वो सिविलियंस मूवमेंट के लिए बंद कर दी गई थी, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की तोहफ़ों ने एकदम से मुंह जो है वो चाइना की ओर बढ़ा लिया है, और कहीं ना कहीं जो गतिविधियाँ हैं जो सब देखने को सुनने को मिल रहा है, हालात और वाक़ात पे जितनी बात की जाए इस वक्त सूरत हाल को लेकर, तो बॉर्डर लाइन पे जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। कहीं ना कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो गतिविधियाँ हैं वो कशीदा हैं, और कहीं ना कहीं हालात जो है वहाँ पे इस वक्त टेंशन के अंदर है। हाई अलर्ट कर दिया गया है पूरे लद्दाख के अंदर फ़िलहाल, और यहाँ पे डिफेंस कार्यालय के अंदर एक मीटिंग भी हुई है 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, जिस मीटिंग के अंदर साफ ज़ाहिर से अल्फाजों में
राजनाथ साहब जो हैं वो अपने तमाम चीफ डिफेंस स्टाफ से भी मिलने, उसके बाद उन्होंने अपने जो भी आर्मी डिफेंस स्टाफ के मेंबर्स थे, जो हाई ऑफिसर्स जिनके पास इस वक्त कमांड थी, उनसे भी बातचीत की। कहीं ना कहीं अमित शाह भी थे उसमें, और इसके साथ साथ अजय देवगन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अब यही पूरी की पूरी जो मीटिंग है ये ब्रीफ की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उनको पूरी जो सूरत हाल है लद्दाख की वो बताई जाएगी कि आखिरकार 29, 30, 31 और 1 को ये जो सूरत हाल जो बनी है वहाँ पे लद्दाख के अंदर ये किस हद तक की सही है। क्योंकि पहले सुनने में जो हमें मिल रहा था वो ये तक था कि लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है और चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है कि 4 किलोमीटर अंदर तक इस वक्त हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो पहुंच चुकी है, और चाइना की फ़ौज और हिंदुस्तान के अफवाज के बीच में कहीं झड़पें भी हुई हैं। लेकिन अब ये नहीं मालूम चल रहा है सोर्सेज के हवाले से कि ग्राउंड ज़ीरो की क्या जानकारी है। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस मीटिंग से ये ज़रूर हम कह सकते हैं इस वक्त इस मीटिंग के सूरत हाल को लेकर चलते हुए कि जितने भी लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं कहीं ना कहीं वो भी परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर। हाई अलर्ट अगर लद्दाख के अंदर हुआ है, यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो यकीनन सी बात है कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी खौफ जो है वो बड़े पैमाने पे दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वो इस मीटिंग के अंदर था, और CDS के चीफ डिफेंस स्टाफ जो था वो इस मीटिंग के अंदर था, और इस मीटिंग के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था। आर्मी डिफेंस स्टाफ भी इस मीटिंग के अंदर था, उसके साथ साथ नेवी के भी बड़े ऑफिसर्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तमाम लोगों ने अपनी नज़रें जो थी वो इस मीटिंग पे बनाई हुई थी, और कहीं ना कहीं सूरत हाल जो थी वो इस वक्त वहाँ पे लद्दाख के अंदर बहुत ही ज़्यादा कशीदा है। बॉर्डर पे LOC के ऊपर भी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। जो हिंदुस्तान की फ़ौज है उसने जो अपनी टैंक है उसका मुंह एकदम लद्दाख की फ़ोर्स की तरफ बना लिया है। तो लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर यह भी मिल रही है दिल्ली से कि जंग भी हो सकता है और जंग जैसी सूरत हाल भी बन सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सोर्सेज के हवाले की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। मेरे साथ इस वक्त कई सारे ऐसे लोग भी लद्दाख से बात कर रहे हैं जिनकी ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुझ तक ये सब चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। हाई अलर्ट कर दिया गया है इस वक्त लद्दाख के अंदर तमाम एरियाज़ के अंदर। आपको बताना चाहूँगा कि हाई अलर्ट है लद्दाख के अंदर, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो नज़दीकी गांव है जो बॉर्डर के साथ पड़ते हैं, पैंगोंग की बात की जाए, हॉट स्प्रिंग एरिया की बात की जाए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और भी लद्दाख के अंदर जो एरिया है वहाँ के जो गांव हैं उनको खाली करवाया जा रहा है डिफेंस की तरफ से। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज़ के इनपुट्स आ रहे हैं हम तक, उनका ये भी कहना है, फरमाना है कि इस वक्त लद्दाख के अंदर जो ग्राउंड ज़ीरो पे हालात कहीं ना कहीं इस वक्त हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने एकदम से सूरत हाल पे नज़र रखते हुए तमाम तर जितनी भी खबरें हैं जो खबरों को भी पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर की राजनाथ सिंह जी की, और जिसके अंदर अमित शाह जी भी थे और कहीं ना कहीं अजय देवगन जी भी थे, और इन तमाम की जो मीटिंग हुई है अब यही ब्रीफ की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, जिसके अंदर तमाम ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो उन तक पहुँचाई जाएंगी। 29, 30 बार में 30 और 31 को क्या हुआ चाइना के अंदर पैंगोंग लेक पे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल चुकी है, 4 किलोमीटर तक वो अंदर घुस चुके हैं। रकन जो जगह है वहाँ पे कब्जा बना लिया है, जहाँ पे चाइना के सर्विलेंस टावर्स लगाए हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। तो जब यह है कि कहीं ना कहीं इस वक्त हिंदुस्तान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और चाइना को उसकी ही भाषा में समझा रहा है जिस भाषा में चाइना को समझ आएगा। क्योंकि पहले टेबल टॉक कर ली लेकिन टेबल टॉक से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब लग रहा है कि अब बातचीत जो होगी वो तोहफ़ के ज़रिए से होगी, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपनी जो तोहफ़े हैं उनका मुँह चाइना की तरफ बना लिया है, और कहीं ना कहीं अब तोहफ़ से जवाब दिया जाएगा बल्कि बातचीत से जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं हिंदुस्तान के जहांगीर सफाई। इसी सब को लेकर चलते हुए अब जो एक बड़ी मीटिंग हुई थी 3 बजे और जिसके इनपुट्स हम तक अभी पहुंचे हैं दिल्ली से, जिसको लेकर चलते हुए तमाम हवाला दिया गया है कि चाइना की बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, या इस सब के ऊपर जितनी भी इस वक्त टेंशन बनी हुई है, जितना भी लद्दाख का एरिया हाई अलर्ट कर दिया गया है, उससे यही दिख रहा है कि आते वक्त में और हालात कशीदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो फ़िलहाल अपने CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ से मिल रहे हैं, जिसके अंदर आर्मी डिफेंस स्टाफ है, नेवी
का स्टाफ है, इन तमाम बड़े स्टाफ से मिल रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ एक बड़ी मीटिंग भी ले रहे हैं, जिस मीटिंग के अंदर वो अमित शाह जी के साथ भी बात करेंगे। अमित शाह जी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के अंदर अजय देवगन साहब भी मौजूद हैं, वो भी बातचीत करेंगे और यही सब बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगी, जाई जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल लद्दाख के अंदर जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस है या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया, उनको भी काम काज पे लगा दिया गया। वक्त हालात को ठीक रखने के लिए, वहाँ पे तमाम हालात को, सूरत हाल को ठीक रखने के लिए वो इस वक्त लद्दाख के अंदर काम काज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका भी ये फरमाना है बड़े पैमाने पे कि वहाँ एरियाज़ हैं जो बॉर्डर के साथ टच कर रहे हैं, वहाँ से आवाम को, जो आम आदमी है, जो आम बस्ती है, वहाँ से है और कहीं ना कहीं उन एरियाज़ को खाली किया जा रहा है। तो यकीनन सी बात यह है कि लद्दाख चाइना वाली टेंशन बढ़ चुकी है, जंग जैसे असरात भी हमें धीरे धीरे दिख रहे हैं। शायद आते वक्त में ऐसा भी ना हो कि यही चीज़ देखने को मिले, एक वॉर भी हो सकता है अगर चाइना की तरफ से सर न झुकाया गया। अगर ऐसे ही सूरत हाल रहे तो आते वक्त में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वॉर है ये भी बड़े पैमाने पे दिखेगा। और कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो अंदर घुस चुकी है और उन्होंने अपना कब्ज़ा जो है वो रुकन पे कर लिया गया है उस पूरी जगह पे। और जहाँ पे चाइना के सर्विलेंस टावर्स वगैरह थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ से जो कुछ तस्वीरें हैं वो दिल्ली तक पहुँची है। और वहाँ पे खुशखबरी की पैगाम ये दिया जा रहा है फ़िलहाल कि चाइना ने इस सब चीज़ के ऊपर पहले 3 महीने पहले कब्ज़ा किया था, जो चाइना ने पीठ पे वार किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने छाती पे वार करके वो सारी चीज़ें वापस ले ली हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं ये आप तक बताना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल जो एक बड़ी पैमाने पे मीटिंग हुई है उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो भी हम आप लोगों तक ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इंडिया पाक की अगर बात की जाए, इनके बीच में तो पहले हालात जो थे वो बहुत कशीदा थे, लेकिन अब इंडिया चाइना की अगर बात की जाए तो ये भी एक फेस ऑफ देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पे। और अब लद्दाख के अंदर दिखने को मिल रहा है। गलवान पार्ट 2 की बात की जाए या फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे वहाँ के पैंगोंग लेक की, हॉट स्प्रिंग की बात करेंगे, ये तमाम जो इतने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सिविलियंस के लिए कल ही से पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। अब ये तक भी कहा जा रहा है कि दुश्मन चाइना के उस पार से खबरें मिलने को आ रही हैं, जैसे कि चाइना के इनपुट आप लोगों ने भी सुना कि चाइना ये कह रहा था कि हमने हिंदुस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये चाइना सिर्फ एक अपना प्लान बना रहा है, दुश्मन सिर्फ लोगों का और सिक्योरिटी दिमाग जो है, जो उनका तरीका जो है उसको बदलने के लिए सिर्फ अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस कर रहा है, एक प्रैक्टिकल वे में दिखा रहा है कि हम उन लोगों को किसी और दिशा में भटका सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो अभी सामने नज़र आ रही है कि 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान की फ़ौज अंदर घुस गई है। हालांकि 29-30 की रात काफ़ी झड़पें भी हुई हैं, काफ़ी मुठभेड़ झड़पें हुई हैं, जिसके अंदर अभी तक सामने नज़र नहीं आ रहा कि क्या हालात हैं वहाँ के। लेकिन अभी तक ये ज़रूर कहने को मिल रहा है कि जो सूरत हाल हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। तो फ़िलहाल लद्दाख से जितनी भी ताज़ा तरीन खबरें पहुँचेंगी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप फिलहाल देखते रहें डेली तस्कीन आमिर के साथ जम्मू हेड ऑफिस से।